नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान। 2023 के चुनाव, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और आरोप प्रत्यारोप और नेताओं के बढ़ के बोल शुरू हो गए हैं और उसी को लेकर आज हम चर्चा के लिए आए हुए हैं। तो पूर्व तिजारा विधायक, बीजेपी तिजारा विधायक मामन सिंह से बात करने के लिए आए हैं और बहरोड विधायक बलजीत यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि बहरोड को आने वाला जो बजट आने वाला है उसमें बहरोड को जिला नहीं बनाया गया तो आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ेगा। तो उसी के लिए हम बात करेंगे। मामन सिंह यादव हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे क्या इस जो बलजीत यादव ने जो बयान दिया उसके क्या मायने हैं, क्या आप सोचते हैं। मामन जी, जिस तरह से बलजीत यादव ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर बहरोड को जिला नहीं बनाया गया तो आने वाले विधानसभा 2023 में कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे। देखिए जी, बलजीत यादव को जो बयान दिया है उस संदर्भ में तो कुछ कहने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि कोई भी राजनेता और जो जनता का प्रतिनिधित्व करता है वो चाहे वो यथार्थ हो या नहीं हो, वो अपने अपने क्षेत्र की पैरवी हर राजनेता करता है। तो बलजीत जी जो वहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं बहरोड के, तो वो तो अपने क्षेत्र के बारे में ही कहेंगे, उसमें कोई ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं है। और जहाँ तक उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस की एक भी वोट बहरोड में नहीं होगी, तो कांग्रेस पार्टी की वोट तो वैसे ही नहीं है, जिला बनाए चाहे एयरपोर्ट बनाए। अब लास्ट समय में बनाने से कोई फ़ायदा कांग्रेस को नहीं मिल पा रहा है। 4 साल कांग्रेस पार्टी ने झगड़ों में, आपसी झगड़ों में, कुर्सी की लड़ाई में, ये कुर्सी के चिपकना चाह रहा है, ये कुर्सी को छीनने की कोशिश कर रहा है, तो इन्हें गुटबाजी के अंदर इनके 4 साल निकल गए। तो जनता बड़ी त्रस्त है, चाहे विकास अवरुद्ध पड़ा है, क्राइम बढ़ रहे हैं, महिलाओं के साथ, दलितों के साथ अत्याचार हो रहे हैं। तो इस संदर्भ में जनता तो केवल इंतजार कर रही है कि कांग्रेस को एक ऐसी स्थिति में लाकर टेक देंगे। 2013 में इनकी 21 सीट आई थी, अब क्या हो सकता है कि एक ही बोलेरो या फॉर्चूनर गाड़ी में ही बैठे इतने ही इनके प्रत्याशी जीते। तो इस तरह की स्थिति चल रही है, तो उस बारे में तो कांग्रेस की वोट नहीं मिलेगी। अगर जिला भी बढ़ा देंगे बहरोड तो भी कांग्रेस को वोट कहाँ है, कांग्रेस की तो वोट है ही नहीं। अब जहाँ तक ज़िले की बात है, ज़िले की जो वर्तमान जो स्थिति है वो भिवाड़ी ज़्यादा सूट करती है। मैं ये इस बात के संदर्भ में नहीं कर रहा हूँ, मेरा विधानसभा क्षेत्र हमारा तिजारा भिवाड़ी लगता है, क्योंकि लोकेशन के हिसाब से जितना भी औद्योगिक क्षेत्र है पूरा इंडस्ट्रियल भिवाड़ी कंट्रोल में है। भिवाड़ी के ही 5 इकाइयाँ हैं, भिवाड़ी, चौपान की, टपुकड़ा, खुसकेड़ा, नीमराणा, ये सब इसके टच में हैं। तो और भिवाड़ी में लगभग ज़िले के जो स्ट्रक्चर होना चाहिए था वो ज़्यादातर हो चुका है। जैसे एसपी वहाँ पर बैठ चुका है, बीडा वहाँ पर है जो इन 4 तहसीलों की है। कहाँ? भिवाड़ी में। और भिवाड़ी में एडीएम बैठ चुका है जो कलेक्टर का लगभग काम पूरा कर रहा है। तो भिवाड़ी तो व्यवहारिक रूप से और वो बढ़ चुका है जिला, केवल उसको तो कागजों में ही बनाना, सरकार के पैसे भी नहीं लगेंगे। बिल्डिंग सब तैयार है, पूरा स्ट्रक्चर तैयार है, एडीएम वहाँ बैठ रहा है जो उसका नाम केवल कलेक्टर बनाना है, एक जिला कलेक्टर कार्यालय खोलना है केवल। तो सरकार के ना तो बजट का भी खर्चा नहीं है और ये बढ़ना चाहिए। तो मेरी तो सरकार से ये राय है और सरकार से ये अपील है कि हम ये नहीं कहते बहरोड को मत बढ़ाओ, बहरोड को बढ़ाओ, कोटपुतली को बढ़ाओ और किसी को बढ़ाओ, लेकिन भिवाड़ी तो अति आवश्यक है और भिवाड़ी तो बनेगा भी, क्योंकि ये यहाँ तो बना चुके हैं। पुलिस अधीक्षक यहाँ बैठ चुका है और भी सारे अधिकारी यहाँ पर बैठ चुके हैं। यहाँ केवल मात्र नाम लिखना है कि जिला भिवाड़ी। तो इस संदर्भ में मैं ये चाहूँगा सरकार से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी गहलोत जी से, कि भिवाड़ी को तो
ये बाकी इनका झगड़ाबाजी जो चल रहा है उनको तो बाद में सुलट ले। भिवाड़ी पर तो किसी को आपत्ति भी नहीं होगी, क्योंकि तो पहले जिला पुलिस अधीक्षक भी बैठ चुका, सब अधिकारी बैठ चुके, केवल नाम रखना है उनको, बजट वजट की भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए उसको तुरंत ही घोषित कर दे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आमजन को, उद्योगों को, सबको बड़ी सुविधा मिलेगी, ये मेरा कहना है। तो आपके टाइम में भी क्या भिवाड़ी को, जैसे बहरोड की मांग उठाई जा रही है कि आपके टाइम में भी जब आप रहे विधायक, तो जिले का कोई प्रस्ताव रखा गया कि सरकार, आपकी सरकार उस समय जब उपचुनाव आए थे और वो बजट था, तो उस समय मुख्यमंत्री जी ने हमसे, माननीय मुख्यमंत्री हमारी वसुंधरा जी ने हमसे सुझाव मांगे थे, तो उसमें भी भिवाड़ी का नाम प्रथम स्थान पर। जो एक आयोग बनाया था, जिसने कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने भी पूरे ज़िले का उपयुक्त जो जगह मानी थी वो भिवाड़ी को ही मानी थी, उसी संदर्भ में, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र में क्राइम भी बढ़ जाते हैं, वो क्राइम को रोक, उसी संदर्भ में ही ये पुलिस अधीक्षक जब का ही प्रस्ताव है। और इसलिए ये उस समय एकदम अचानक प्रस्ताव लगभग तैयार हो गया था। जिला पुलिस कार्यालय खोलने की लगभग तैयारी हो चुकी थी, इतने में चुनाव निकट आ गए और वो 20 दिन पहले आचार संहिता लगने के कारण वो अटक गया। और वही फाइल जो चल रही थी वो कांग्रेस पार्टी ने आने के बाद इनको जिला बनाया था। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से मान लो बहरोड को जिला बनाया गया और फिर भिवाड़ी उसमें इंक्लूड कर दिया गया है, तो आपको क्या मांगता है कि आप भिवाड़ी को उसमें जोड़ना चाहिए? नहीं, देखो ये तो असंभव सी बात है जो आप कह रहे हो कि भिवाड़ी को बहरोड में नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि अगर बढ़ाते भी है बहरोड को तो मुंडावर, बानसूर, आपके उधर तक थानागाजी, कोटपुतली, इनको जोड़ सकते हैं। भिवाड़ी को जोड़ने का कोई औचित्य नहीं है और ये जोड़ने भी नहीं दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी क्या कोई भी न जोड़ने की कोई साहस करेगा और न तिजारा भिवाड़ी को उसमें जोड़ने दिया जाएगा। ये तो या तो मुझे पूरा विश्वास है कि 101% भिवाड़ी ही जिला बढ़ेगा और 1% अगर सरकार अनदेखी भी करती है तो उसको भिवाड़ी को बाहर कहीं नहीं जाने देंगे, फिर अलवर में ही रहेगा जब तक ये जिला नहीं बन जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से बहरोड में मांग उठ रही है और विपक्ष भी क्या इसके लिए राजी है कि भिवाड़ी को जिला बनाए? क्या आने वाले जो बजट है अभी, इस तरह का कोई प्रस्ताव या डेलीगेशन मिलेगा जाके कि भिवाड़ी को जिला बनाया जाए? नहीं, भिवाड़ी के लिए कोई ऐतराज़ किसी का, विपक्ष वालों किसी का है नहीं। और पहले भी आम सहमति लगभग बन चुकी थी, लेकिन वो मैं बता रहा हूँ आपको, आचार संहिता के कारण ये नहीं बढ़ पाया। तो पुलिस अधीक्षक तो खोल ही दिया, एडीएम बैठा दिया, तो जिला पहले ही बन चुका है। ये तो कांग्रेस की सरकार में हुआ है, ये सारे चीज़ तो आपकी सरकार में तो हुआ ही नहीं है। हाँ हुआ, मैं बता रहा हूँ, प्रस्ताव तो हमारे ही उस समय के ही, तो अब उस समय आचार संहिता एकदम लगने के कारण और वो रुक गया था। इन्होंने उसको अमल में बनाई, इन्होंने जैसे खेती पकाई कि इन्होंने उसकी काट लिया, उसको लाभ ले लिया। तो आने वाले 2023 में किस तरह से बीजेपी की रणनीति रहेगी, किस तरह से किसकी नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा? और तिजारा विधानसभा में बहुत सारी लंबी फेरी से टिकट वितरण के लिए, टिकट की दावेदारी करने के लिए आप किस तरह से कहेंगे इसके बारे में? 2023 का जो चुनाव होने जा रहा है उसमें तो आम जन की ये राय है और आम जन की ये भावनाएं आ चुकी है कि राजस्थान में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आएगी। और जहां नेतृत्व की बात है, नेतृत्व की बात तो केंद्रीय नेतृत्व ही तय करता है, संसदीय बोर्ड तय करेगा कि किसको नेतृत्व दे। अब वो तो हमारे स्तर की बात नहीं है, केंद्रीय नेतृत्व ही तय करेगा किसके नेतृत्व में चुनाव हो, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो या किसी स्थानीय नेताओं के नेतृत्व में हो, तो ये वो तय करेंगे। और जहाँ तिजारा विधानसभा की बात है, तिजारा विधानसभा की तो मेरे से पूछने की आवश्यकता नहीं, तहरीर लंबी, ये तो महत्वाकांक्षाएँ हर व्यक्ति को होती है, वो तो चलता रहता है हमेशा, आज नहीं कोई नई बात नहीं, हर जगह होती है। और यहाँ थोड़ा सा संपन्न क्षेत्र होने के कारण ज़्यादा तहरीर, ज़्यादा लंबी लाइन हो जाती है, लेकिन इससे कोई बात नहीं है। जनता की जो आवाज़ है, जनता की जो आवाज़ है, जनता की जो दिली आवाज़ है, वो मुझसे, मेरे मुँह से कहलवाने की आवश्यकता नहीं है। आपको भी, मीडिया को पता है, सभी उच्च नेताओं को पता है और सभी लोगों को मालूम है कि जनता की जो निजी भावना है, जनता की वो अंतर्माता का भी आवाज़ है, वो यही आ रही है कि जो 2013 से और 2018 तक का जो कार्यकाल हमारे वसुंधरा जी की सरकार में, जिसमें मुझे नेतृत्व जनता ने सौंपा था, वो बेस्ट कार्यकाल रहा था। और जनता की फिर से मांग बहुत जोरों पर हो रही है कि फिर से मामन सिंह।
तो क्या जो संदीप यादव से आम जनता संतुष्ट नहीं है, आपका कहने का यही मतलब है? नहीं, मेरे कहने से क्या, आम जनता बच्चा बच्चा कह रहा है, उनसे कोई संतुष्ट है ही नहीं। मैं क्या कहूँगा, संतुष्ट तो जनता बताएगी। मैं तो किसी से, हम तो दूसरी पार्टी के हैं, एक दूसरे की आलोचना भी करेंगे, लेकिन आम जन ही उनके कार्यकलाप से संतुष्ट नहीं है। और फिर वो उसका, हमारा तो वो पार्टी कांग्रेस है, हम भारतीय जनता पार्टी है। जो कांग्रेस से संतुष्ट नहीं है, संदीप यादव संतुष्ट कैसे होंगे? कांग्रेस से ही लोग उकता चुके हैं, इंतजार कर रहे हैं चुनाव तुरंत आए और इनको विदाई करें। तो कांग्रेस की सरकार, जैसे विधायक जी ने काफ़ी अच्छे काम किए हैं, हम यहाँ पे कॉलेज लेकर आए हैं, बाबा मोहराम को सरकारी कॉलेज बना दिया, ट्रॉमा सेंटर की जिला अस्पताल बना दिया, तो काम तो रोड का काम हो रहा है, तो ये काफ़ी काम हुए हैं। तो आपको कैसे लगता है, काम नहीं हुआ क्या? जो काम हुए हैं, मैं ये नहीं नकार रहा, काम नहीं हुए, कुछ काम हुए हैं, लेकिन वो काम जो होने चाहिए थे उन कामों को धरातल पे स्थापित नहीं किया। जैसे आप कॉलेज की बात कर रहे हो, आप तहसील की बात कर रहे हो, आप जिला अस्पताल की बात कर रहे हो। जिला अस्पताल भिवाड़ी में मेरे टाइम में 14 डॉक्टर थे वहाँ, आज वहाँ पर 7-8 डॉक्टर हैं। तो जिला से अस्पताल होने से डॉक्टर बढ़ने चाहिए थे, घटने चाहिए थे। तो इन्होंने केवल घोषणाएं की है, उनको धरातल पर नहीं लाया। ऐसे ही कॉलेज को ले लीजिए, 300 बच्चियों का एडमिशन हुआ टपुड़ा जो कन्या विद्यालय महाविद्यालय में। उनमें जब एडमिशन करवाने के बाद वहाँ पर स्टाफ की पूर्ति नहीं हो पाई, उनसे 1-2 व्याख्याता केवल और एक प्रिंसिपल, जिसके कारण जो बच्चे, उनकी जीवन खराब हो रहा था। अपनी लड़कियों को वहाँ से नाम कटवा करके, और उसमें से 50-40% लड़कियाँ नाम कटवा करके वो दूसरे प्राइवेट स्कूलों में भर्ती होने के लिए चली गई। ये स्थिति है इनकी। तो तहसील की जहाँ बात करते हो, टपुड़ा को तहसील बनाया, बहुत अच्छी बात है, तहसील बनाया, और टपुड़ा को विद्यालय महाविद्यालय बनाया, ये भी बहुत अच्छी बात है, सराहनीय काम है। लेकिन उनके अंदर कम से कम स्टाफ बैठाओ। आज जो वहाँ पर कोई एक भी स्टाफ नहीं, ये कंप्यूटर, 1 रुपये कंप्यूटर तक भी वहाँ नहीं आया। जो नाम तहसील का, तो नायब तहसीलदार कर रहा था, पहले तहसील, सब तहसील वही हो रहा था। केवल वहाँ तिजारत फाइलें उठ करके, बस्ते उठ करके यहाँ आ गए तहसील के, बाकी कोई किसी तरह की व्यवस्था बजट की नहीं हो पाई। तो जो घोषणाओं करो तो उसमें बजट को पूरा करना चाहिए। तो लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि सारे जो काम हुए कांग्रेस सरकार में काम रहे, विधायक की नेतृत्व में काम हो रहे हैं। आपको बता दूं कि जैसे टपुड़ा नगर पालिका बना है, वो उसके काम में हुआ कि मामन सिंह की जो विधायक जी, उनके कार्यकाल में क्या काम हुआ? सारे काम तो हमारे सरकार में, ऐसे कुछ क्या आपका है क्या? अब उनके कांग्रेस वालों कहने से नहीं होता है। आप तो पूरे क्षेत्र में भ्रमण कीजिए, और अनपढ़ से अनपढ़ जो ऊँट गाड़ी चलाने वाला, मजदूरी करने वाला हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे युवा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे महिला हो, किसी से भी आप पूछिए कि हमारे 13 से 18 काल में कितने काम हुए। लोग तो ये कह रहे 70 साल में भी काम नहीं हुए। अब कांग्रेस वालों को कुछ काम नहीं दिख रहा है, तो उसमें तो मैं क्या कर सकता हूँ। इन्होंने कॉलेज बढ़ाया चलते हुए 2012 में, 13 के शुरू में, और वहाँ पर केवल स्कूल के अंदर एक प्रिंसिपल ला के बैठा दिया, कमरे नहीं, 2 कमरे उसी में स्कूल में से मर्ज कर दिए। उसके बाद उनके जो खोले हुए, घोषणा की हुई को 8 करोड़ 8.5 करोड़ की बिल्डिंग मैंने बनवाई। ऐसे ही वहाँ पर जो बिल्डिंग बनवाकर 5.5 करोड़ की नर्सिंग कॉलेज की मैंने तैयार करवा दी। उस बिल्डिंग में आज तक इन्होंने क्लास चालू नहीं कर पाए हैं। ITI कॉलेज की 9 करोड़ की बिल्डिंग, 11 करोड़ की बिल्डिंग हमने तिजारा में, इतनी जैसे महल हो राजाओं का, इस तरह की बिल्डिंग तैयार करवाई मैंने। अब वो उस बिल्डिंग के अंदर आज तक ITI क्लास चालू नहीं कर पाए हैं। ये है इनके धरातल पर काम। ये केवल घोषणाएं करते हैं कि ये खोल दिया हमने, बाकी उसको धरातल पर ये कांग्रेस पार्टी नहीं कर पा रही। इसलिए जनता इनके काम को नकार रही, मान ही नहीं रही जनता इन काम को। तो आपके कार्यकाल में कोई ऐसा बड़ा काम जो क्षेत्र के लिए फायदेमंद हुआ हो, जो लोग, जैसे ये लोग गिना रहे हैं, कांग्रेस गिना रहे हैं कि मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, तो आपके जो कार्यकाल था उसमें कौन सा ऐसा बड़ा काम हुआ जो आपने किया है? हमारे कार्यकाल में मैं जो बता रहा हूँ आपको, ITI की 10-11 करोड़ की बिल्डिंग हमने बनाई, जो आज इतनी ज़बरदस्त बिल्डिंग। ITI कॉलेज और कॉलेज की बिल्डिंग बनाई, जो पूरे अलवर ज़िले में इस तरह की बिल्डिंग नहीं जो कॉलेज तिजारा में। आपके नर्सिंग कॉलेज की वहाँ पर बिल्डिंग बढ़ाई। हर पंचायत मुख्यालय में जो कीचड़, जहाँ महिलाओं के कपड़े खराब हो जाते थे, निकलना दुर्लभ था, एक सड़ रहे थे गलियारे,
प्रत्येक उन पंचायत मुख्यालय में 60 लाख गोरखपथ मई नाली का है जो स्वच्छ ग्रामीण क्षेत्र बनाया हमने, और 10-10 का 8-8 करोड़ के गोरखपथ शहरी क्षेत्र में बनाए, चाहे भिवाड़ी हो चाहे तिजार नगर पालिका हो। इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्र में कनेक्टिविटी जो जोड़ी हमने, गांव से गांव, ढाणी से ढाणी, जगह जगह पर सड़कों का जाल बिछाने का काम हमने किया। टूटी हुई सड़कें जो कांग्रेस काल में थी, जिनमें खड्डे पड़े हुए थे, बड़े बड़े एनसीआर से हम 950 करोड़ रुपए लाए, इसमें 250 करोड़ तिजारा के अंदर लगवाए, जिनमें बड़ी बड़ी सड़कें जैसे आपके मिलकपुर तुर्क हो, आपके उधर कोट कासिम से जोड़ने वाली सड़क हो, आपको उधर हिंगवाड़ा होकर के वो सड़क जोड़ने का काम हो। ये बड़ी बड़ी सड़कें जो आज 20 साल भी उसमें कोई डामर करने की आवश्यकता नहीं, इस तरह के सड़कों का निर्माण का बहुत परिवर्तन किया। और औद्योगिक इकाइयाँ हमारे टाइम में भी सलारपुर उस समय एक बार हुआ था। मेरे टाइम से पहले 12 के अंदर खुसखेड़ा, कारोली, ये 5 गांवों का ज़मीन का एक बार हुआ। ये औद्योगिक क्षेत्र का इस तरह से हमने निर्माण करवाया कि आज भी मॉडल के रूप में विकसित हो रहा है। मॉडल जैसे मॉडल औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, औद्योगिक इकाइयाँ, पूरे चौड़े रास्ते, पार्क का, और वह इसमें डेवलपमेंट हुआ है। और इनसे सलारपुर का जो डेवलपमेंट, उनकी मुआवजे तक अभी नहीं दे पाए, सड़कें बाद में बनाएंगे, न उनको प्लॉट दे पाए। तो लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जो कोट कासिम में जो एयरपोर्ट आने वाला है वो बीजेपी सरकार ने नहीं आने दिया, वसुंधरा की फेलियर की वजह से वो जेवर एयरपोर्ट चलेगा, वो भी आपका कार्यकाल था। तो आप इस तरह को किस तरह से आप मानते हैं? एयरपोर्ट का वो ज़मीन का एक्वायरमेंट का मामला चल रहा था, वो उसकी प्रक्रिया कोई ख़त्म नहीं हुई है, वो प्रक्रिया चल रही है। वो ये कौन सा जेवर वाला तो मामला अलग था, उस समय भी दोनों प्रस्ताव चल रहे थे। जेवर का हमसे पहले का प्रस्ताव था, वो होगा, ये भी होगा, ऐसा नहीं होगा। इसका प्रस्ताव चल रहा है, इसकी ज़मीन की एजुकेशन की वो व्यवस्था हो रही है, और ये अभी नहीं तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, हो जाएगा। और रेलवे लाइन का काम पूरा हो ही गया है। और पानी अभी देखिए, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने ये उस काम गिना रहे हैं। पेयजल योजना के तहत माननीय गजेंद्र सिंह जी जो जल शासन मंत्री है, उन्होंने एक एक गांव में 1-1 करोड़, 2-2 करोड़, 50 लाख, कई 2.5 करोड़, कई 3 करोड़ पेयजल के लिए, हर घर में नल, मोदी जी का जो लक्ष्य है, मोदी जी का जो विजन है कि 2024 तक हर घर पे नल पहुंच जाएगा, उसके तहत काम हो रहा है। उनसे उसमें से 26,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से आए। उसमें से पता है कितने लगाए इन्होंने? केवल मात्र 4,000 करोड़ ये लगा पाए हैं, और ये उनको लगा ही नहीं पा रहे। और उनका अब सरकार होने का अधिकारी इनके होते हैं, तहसीलदार हो चाहे एसडीओ हो, चेक हो, कहाँ पैसे केंद्र सरकार दे रही है, पैसे हमारे भारतीय जनता पार्टी सरकार दे रही, और ये उसका फीता काट रहे हैं, उनका शुभारंभ कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी काम नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह काम कर रहे हैं। और 2.5 जहाँ हमारे शासनकाल में जो बजट मंजूर था, वो उस बजट को 2.5-3 साल तक तो उन कामों को इन्होंने 1-1.5 साल तो पेंडिंग कर दिया। पैसे आए हुए हैं, एनसीआर के जो 950 करोड़ रुपए आए थे, उनमें काम जो अधूरे पड़े थे उनको रोक दिया, 2 साल 1.5 साल रोके रखा। उसके बाद उसको चालू, पैसे तो उस समय के थे, उन पैसों को इन्होंने कर्जा माफी वो अटपट में लगा दिया। तो ये तो वो हमारे काम ही 3 साल तक तो हमारे पैसों के काम चलते रहे। इन्होंने 1 रुपया लगाया कहाँ से? इन्होंने केवल मात्र घोषणा की है, और कोई लेना देना नहीं इनका। लगातार भिवाड़ी सबसे ज़्यादा रेवेन्यू राजस्थान में भिवाड़ी से जाता है, उसके बावजूद भी भिवाड़ी की जो हालत है सबसे ज़्यादा ख़राब है। पॉल्यूशन की बात करें, रोडों की बात करें, लगातार सरकारें बदलती रहती हैं, आती रहती हैं, लेकिन भिवाड़ी की जो दुर्दशा वो नहीं बदलती। इसका क्या कहते हैं? पॉल्यूशन तो जहाँ उद्योग बढ़ेंगे, औद्योगिक क्षेत्र आएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा शहर हो, जहाँ औद्योगिक क्षेत्र आएगा तो औद्योगिक क्षेत्र में पॉल्यूशन तो बढ़ता ही है। लेकिन फिर भी हर सरकारों को उसका उपाय करना चाहिए। जैसे पानी की निकासी को रोकना चाहिए, धुआं फैलाने वाली जो कंपनियां हैं उन पर अंकुश लगाकर उनको सुधार करने की व्यवस्था सरकार कंट्रोल अगर करे तो उसमें रुकेगा। और पानी की ट्रीटमेंट प्लांट जगह जगह लगाकर उसको दूषित पानी को रोका जाए तो उस तरह से शुद्धता हो सकती है। और औद्योगिक क्षेत्र को मेरी राय ये है कि जो आबादी क्षेत्र है उससे कहीं दूर उद्योगों को लगाया जाए, ताकि आबादी के ग्रामीणों को या आबादी के जो जन समुदाय उनको इस पॉल्यूशन से नहीं जूझना पड़े। ये राय है मेरी। ये जो भिवाड़ी के अंदर जो आबादी क्षेत्र के अंदर ही लगाया था, इस वजह से भी दिक्कत आई है। बाकी उसका सुधार की व्यवस्था हर जगह हमेशा करती जा रही। पानी की निकासी का हरियाणा होने के कारण, वो हरियाणा में हमने भी प्रयास काफ़ी किया था, लेकिन उसके बाद हरियाणा सरकार ने उसको मंजूर नहीं देने के कारण साबी नदी में उसको नहीं डालने गया। अब ये इसका सोल्यूशन ये है कि जो सारे का बांध है
उसमें बड़ी पाइपलाइन को दबा करके और उस दूषित पानी को वहाँ पर डाल के वहाँ ट्रीट करके खेतों में उसको पानी को दिया जा सकता है। तो आने वाले जो 2023 में तिजारा विधानसभा में किस तरह से तैयारी चल रही है बीजेपी की? तिजारा की नहीं, पूरे राजस्थान में बीजेपी का प्रचंड बहुमत आएगा। आम जन इंतजार कर रहा है कि चुनाव आए और हम कांग्रेस को विदाई करें। और एक भी कांग्रेस की, मैं आपको बता रहा हूँ, 11 में से 13 में आई थी 9 सीट, अब के 11 की 11 सीटें अलवर ज़िले में भारतीय जनता पार्टी की आएगी। थैंक यू बात करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। तो लगातार जिस तरह से हम इस खबर पे बने हुए हैं, जिस तरह से बलजीत यादव ने कहा कि बहरोड को जिला बनाया जाए, उस तरह से हर विधानसभा यानी कि हर नेता यही चाहता है कि हमारे क्षेत्र में विकास हो। और हमारे इस जैसे भिवाड़ी की लंबे समय से भी मांग उठाई जा रही है कि भिवाड़ी को भी जिला बनाया जाए, कोटपुतली को भी लंबे समय से मांग है। अब ये आने वाला जो बजट है उसमें डिसाइड होगा या कांग्रेस किस को जिला बनाएगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लगातार इस खबर पे हम बने हैं, देखते रहिए 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान। मैं हूं आपके साथ जमशेद खान।